आज फेरी और हम जा रहे हैं फैमिली ट्रिप पे। कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैं ये व्लॉग नहीं बनाना चाहती थी। इस वीडियो को बनाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। मैं इस ट्रिप को पूरी तरह से जस्ट एंजॉय करना चाहती थी विदाउट वीडियोग्राफी। लेकिन इन भाई साहब के इंसिस्ट करने पर मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। मेरे भाई ने मुझे बोला कि दीदी ये व्लॉग आपको शूट करना चाहिए, इस ट्रिप को भी आपको शूट करना चाहिए। इसलिए ये व्लॉग आपको पूरा शुरू से तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम तकरीबन 2 घंटे का सफ़र तय कर चुके हैं और हम यहाँ रुके थे थोड़ी रेस्ट करने के लिए और सोचा कि हल्का फुल्का कुछ खा लेते हैं ताकि शाम तक जब हम पहुँचेंगे तो हमें भूख ज़्यादा तंग नहीं करेगी। और यहाँ पे जितनी देर हम रुके हैं हमारी फेरी की मस्ती चलती रही अपने मामू के साथ, अपने बड़े पापा के साथ। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम जा रहे हैं बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करने पूरी फैमिली के साथ। लेकिन वहाँ जाने से पहले हम हमेशा मत्था टेकते हैं पीर निगाहे पीर बाबा जी की दरगाह पे। जैसे ही हम शाम को वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पहुँचते ही मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था और वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले हमने खाया खाना। ये व्यू उसी ढाबे का देख रहे हो आप जहाँ पे बैठे थे हम खाना खाने के लिए। उसकी साइड पे ये सारा व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था, पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा था और इतना क्यूट लग रहा था। और हमने वहाँ पे खाना खाते वक्त इतना एंजॉय किया। घरों में बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम खाना खा रहे थे ना तो बाहर से ताज़ी हवा आ रही थी और इतना मज़ा आ रहा था और इतना प्यारा लग रहा था। मौसम बहुत ही सुंदर हो चुका था, ठंडा ठंडा मौसम, और बैठ के हम फैमिली के साथ अपना खाना इंजॉय कर रहे थे। हमारा प्लान था कि खाना खाने के बाद फ्रेश होकर हम मत्था टेकने जाएंगे, लेकिन जैसे ही हम फ्री होकर मत्था टेकने जाने लगे तो एकदम से आंधी आ गई। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज़्यादा डस्टी है, उस वजह से यहाँ बहुत डस्ट उड़ रही थी। जैसे ही आंधी शुरू हुई एक वक्त के लिए तो हम बिल्कुल फ्रीज़ ही हो गए। जहाँ पे ढाबे पे खाना खाया था हम वहीं पे रुक गए कि थोड़ा आंधी रुकेगी तो चलेंगे, लेकिन अंधेरा होता जा रहा था और हमें आगे भी जाना था, उस वजह से हमें मत्था टेकना ही पड़ा। मुझे टेंशन थी मेरी फेरी की कि जो डस्ट उड़ रही है कहीं उसकी आंखों में ना चली जाए, तो बहुत मुश्किल से हम जाना तो था, इसलिए फिर मैंने उसको दुपट्टा वगैरह ओढ़ाया, उसके ऊपर दुपट्टा अच्छे से देकर ताकि उसकी आंखों में धूल ना जाए। फिर हम पैदल गए पीर बाबा जी की दरगाह तक जो ढाबे से कुछ ही दूरी पर थी। विदिन 5 मिनट्स हम दरगाह तक पहुंच गए थे और पहुंचते पहुंचते ही बारिश आनी शुरू हो गई। जहां पर हम प्रसाद ले रहे थे, जिस दुकान पे हम खड़े थे, हम वहीं पे खड़े रह गए क्योंकि बाहर बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी। हम सोच रहे थे कि बारिश रुकेगी तो दरगाह तक जाएंगे, लेकिन बारिश के बीच ही जब थोड़ी थोड़ी हल्की हुई तो हम चल पड़े थे मत्था टेकने के लिए। मौसम बहुत ही प्यारा था, बहुत ठंडा ठंडा मौसम था, ऊपर से थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बूंदें जब पड़ रही थी ना तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ऊपर से दरबार में मत्था टेकने की खुशी जो थी वो तो अलग ही थी। तो खुशी खुशी हम दरबार तक पहुंच चुके थे। आपको आगे दरबार दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आगे मैंने वीडियोग्राफी नहीं की क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी करना मुझे अच्छा नहीं लगता। जब हम मत्था टेकने जाते हैं तो सिर्फ हम मत्था ही टेकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको दरबार दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि अंदर जितना आप देख सकते हो। और यहाँ पे हम मत्था टेक के वापस आ चुके हैं। अंदर से आपको भवन दिखाई दे रहा होगा। हम इस वक्त भवन के हॉल में हैं और यहाँ पे हमारी फेरी भी मत्था टेक के आ चुकी है। मैं आपको भवन दिखाऊँ तो ये बहुत ही सुंदर है, ग्रीन कलर और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बहुत प्यारा भवन है। और यहाँ पे ये जो सामने जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे हम टेकते हैं मत्था और यहाँ पर चढ़ाया जाता है। बाबा जी के दरबार का जो मेन गेट है वो यहीं से है, यहीं बाहर से आकर इन्हीं लाइनों में से लगकर और यहीं से गुजरते हुए हम सामने आकर यहाँ पे मत्था टेकते हैं। बाबा जी की दरगाह पर मत्था टेकने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं शाह तलाइयाँ, जहाँ पे हम बाबा बालकनाथ जी के दर्शन करेंगे। यहाँ हम भवन के अंदर पहुँच चुके हैं और बहुत बड़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, तो भीड़ में खड़े होकर यहाँ पे मस्ती चल रही है हमारी फेरी। लाइनों में खड़े जो भक्त थे वो भजन कीर्तन कर रहे थे और साथ साथ में हमारी फेरी डांस भी कर रही थी उन भजनों पे, और साथ ही साथ हमारी फेरी की शरारतें भी चल रही थी। लेकिन सिर्फ शरारतें ही नहीं की, हमारी फेरी ने भजन कीर्तन में पूरा पार्टिसिपेट किया। उसने क्लैपिंग भी की, जयकारे भी लगाए। टाइम बहुत हो चुका था, भीड़ की वजह से हमें काफ़ी देर हो गई थी इस यहाँ पे खड़े हुए, और काफ़ी देर के बाद हमें मत्था टेकने को मिला। और मत्था टेकने के बाद हम फ्री होकर चले गए थे अपने रूम्स में जो हमने करवाए थे बुक रात को स्टे करने के लिए। और यहाँ पे हमारी तैयारी चल रही थी सोने की। वही हमारी फेरी अपनी दादी मम्मा के साथ सोने से पहले कर रही है सैर, जो कि बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे नाइट स्टे और सुबह चलेंगे सफ़र के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।